11,730 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित कर माध्यमिक शिक्षा के अधीन 13,263 एकीकृत विद्यालयों की स्थापना कर कार्यरत शिक्षकों का बेहतर उपयोग तथा विद्यालयों का समुचित सुपरविजन सुनिश्चित किया गया है। ग्रामीण दूर दराज के जनजाति एवं रेगिस्तानीय क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी 13,527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा 50,983 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का निर्धारित मानदंडानुसार सम्मानीकरण किया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 37,000 शिक्षकों की भर्ती की है तथा 86,000 शिक्षकों को पदोन्नति देने का कार्य पूरा किया है। साथ ही पदस्थापन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों का काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया गया है, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाने की नीति के फलस्वरूप गत 3 वर्षों में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11-12 के नामांकन में 32% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। एसर मने एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का रुझान सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़ा है, जहां वर्ष 2012 में 53.4% 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालय में नामांकित थे, वहीं वर्ष 2016 में बढ़कर 56.2% हो गए हैं। इसी प्रकार गत 3 वर्षों में एसर रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी, गणित और हिंदी में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लर्निंग लेवल्स में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने राज्य के विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी समुचित ध्यान दिया है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 17 से 19 आयु वर्ग के छात्रों द्वारा अर्जित पदकों में वृद्धि होकर 39 हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण पदक हैं, जबकि वर्ष 2012-13 में कुल पदक संख्या 20 थी, जिनमें स्वर्ण पदक मात्र 3 थे। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 5,000 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। वर्ष 2015-16 में नई ग्राम पंचायतों के गठन के फलस्वरूप राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 9,894 हो गई है। ऐसी ग्राम पंचायत जहां निजी अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, में फेज्ड मैनर में चयनित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने के निर्णय के तहत 2015-16 और 16-17 में 240 उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 46 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है और 17-18 में 105 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में संचालित कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन वाले एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। वर्तमान में 772 ग्राम पंचायत में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, परंतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ऐसे ग्राम पंचायत में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन है, उनको सत्र 2017-18 से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। गत वर्ष कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन वाले कला संकाय वाले 152 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान या वाणिज्यिक संकाय प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 2016-17 में नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप कक्षा 10 में कला संकाय वाले 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100 से अधिक नामांकन हो गया है। अतः मैं घोषणा करती हूं कि सत्र 2017-18 से बांसवाड़ा में 19, डूंगरपुर में 14, उदयपुर में 11, बाड़मेर, पाली, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, जोधपुर में 5-5, राजसमंद में 4, दौसा एवं टोंक में 3-3, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़ में 2-2, सिरोही, चूरू, बूंदी, धौलपुर, कोटा एवं बारा में 1-1 विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में कक्षा 10 में 120 से अधिक नामांकन वाले कला और वाणिज्यिक शिक्षा संकाय के 26 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। आगामी सत्र 17-18 से उदयपुर में 4, बूंदी में 3, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, सीकर में 2 तथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, कोटा और टोंक में 1-1 विद्यालय में कला एवं वाणिज्यिक संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय प्रारंभ की जाएगी। राज्य के पंचायत समिति मुख्यालयों पर विज्ञान संकाय के 263 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि विज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2017-18 के
54 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, 23 में जीव विज्ञान तथा 190 में कृषि विषय खोले जाएंगे। राज्य के 13,527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वर्तमान में 3,685 विद्यालयों में कंप्यूटर, 7,150 विद्यालयों में मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, 6,873 विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 17-18 में 29 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से इन विद्यालयों में कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गत 3 वर्षों में शिक्षा कर्मियों के मासिक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, अतः शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स के मासिक मानदेय में 1 जुलाई 2017 से 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्कूल शिक्षा में मिड डे मील योजना अंतर्गत कार्यरत 1 लाख से अधिक कुक कम हेल्पर्स हैं। मासिक मानदेय में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है, अतः इनके मासिक मानदेय में 200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ। वर्तमान में 670 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, जिनमें 54,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस पाठ्यक्रम की सफलता को देखते हुए वर्ष 2017-18 में 50 अतिरिक्त विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 74 करोड़ रुपए की लागत से 133 विद्यालयों में 746 अतिरिक्त क्लासरूम्स, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, आर्ट और क्राफ्ट कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पेयजल सुविधा, शौचालय निर्माण के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही 114 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 58 नवीन विद्यालय भवन एवं 1003 विद्यालय में 1334 क्लासरूम्स का निर्माण करवाया जाएगा। वर्ष 2014-15 से अब तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 की कुल 4,37,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी वर्ष में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 3,60,000 ऐसी बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में हमारी सरकार कक्षा 12 से गणित व विज्ञान के विषयों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाती है। आगामी वर्ष से कला एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत मेधावी बच्चों के लिए भी पृथक से प्रतिभा खोज परीक्षा करवा चिन्हित उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उच्च शिक्षा, गत 3 वर्षों में 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं तथा 5 राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। इस वर्ष जनप्रतिनिधियों की मांग एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय राजसमंद, उपखंड मुख्यालय बाप जोधपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, लसाडिया उदयपुर, बेगू चित्तौड़गढ़, अंता बारा, बनेड़ा भीलवाड़ा और राजकीय शहर शिक्षा महाविद्यालय तथा चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही प्रदेश के निम्न राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर, मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा, हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय सलूम्बर उदयपुर, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी नागौर, राजकीय महाविद्यालय भवानी मंडी झालावाड़, सेठ एनएमटी राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर और निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय आबू रोड सिरोही अर्थशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में समाज शास्त्र EFM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केसी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय दत्तनगढ़ में हिंदी और निम्न राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय कोटा में भूगर्भ शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी में समाज शास्त्र और लोक प्रशासन, माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू में अंग्रेजी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय सांगोद कोटा में लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय ओसिया जोधपुर में समाज शास्त्र, राजकीय मीरा महाकन्या विद्यालय उदयपुर में कन्या महाविद्यालय उदयपुर में भूगर्भ शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा में उर्दू, राजकीय महाविद्यालय चौमू जयपुर में संस्कृत और अर्थशास्त्र, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में नृत्य एवं तबला। निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय हिंडोन सिटी करौली, राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय लूनकरनसर बीकानेर, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर चूरू, राजकीय महाविद्यालय जायल नागौर।
वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसार राजकीय कला महाविद्यालय दौसा, सीकर, कोटा, चिमनपुरा, वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, अलवर, कन्या कला कोटा, कन्या वाणिज्य कोटा का पुराने महाविद्यालयों से पुनर्गठन के पश्चात नवीन राजकीय महाविद्यालयों के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन महाविद्यालयों के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण करवाया जाएगा। 7 संभागीय मुख्यालयों पर चयनित राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट साइंस लैब्स की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रमुख फीचर्स में 3D एनिमेटेड मॉड्यूल्स, वर्चुअल रियलिटी वीडियो फीड्स इत्यादि होंगे और इन पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होगा। राज्य के 10 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों हेतु क्राउड सोर्स सोशल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ई प्लेटफॉर्म पर आपस में अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर जोड़ा जाएगा। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए आगामी वर्ष में 1399 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधन अनुमान से 11.01% अधिक है। टेक्निकल शिक्षा सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत वर्तमान में 8 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा इनको ढांचागत सुविधा हेतु 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगामी वर्ष में इस राशि को दुगने से भी अधिक कर 7 करोड़ 10 लाख रुपए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त करौली और धौलपुर में खोले गए नए इंजीनियरिंग कॉलेज को भी आगामी वर्ष में 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 12 के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर को बालिका छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 8 पॉलिटेक्निक संस्थान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन सेल्स कार्यरत हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप बढ़ते रोजगार अवसर व पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि होने के कारण नए महाविद्यालयों में 3I सेल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 वर्ष में शेष 34 महाविद्यालयों में भी 3I सेल की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने देश में सर्वाधिक 1715 बीमारियों को शामिल करने वाली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 67% आबादी को 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सीमा तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के प्रदेश के 494 राजकीय और 633 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है तथा योजना अंतर्गत अब तक 300 करोड़ रुपए की चिकित्सा सुविधा सुलभ करवाई जा चुकी है। गत वर्ष 100 डेंटल चेयर्स विद एक्सरे मशीन्स उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में भी राज्य की 50 चिकित्सा संस्थानों में 50 डेंटल चेयर्स विद एक्सरे मशीन्स उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पे 2.5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जिला चिकित्सालय धौलपुर का वर्तमान भवन काफी छोटा होने के कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।